तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं और आइए आज के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण और मज़ेदार करंट अफेयर्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में हम डे बाय डे दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें कवर करा रहा हूँ जो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो परीक्षा में कई बार अक्सर प्रश्न के रूप में हमसे पूछी जाती हैं, मैं उनको भी धीरे धीरे क्या यहाँ पे डिस्कस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को आप आराम से देखिए, छोटे छोटे वीडियो होते हैं, आप डे बाय डे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए हम अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, पहला है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया गया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है भारत में कि देश के अंदर कहीं पे एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मतलब लॉजिस्टिक मतलब होता है जितने भी आपका सामान जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत आता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है भारत में कि एक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है और वो किया गया है आपका असम में। कहाँ किया गया है? तो आपका असम में किया गया है, ठीक है, असम में किया गया है। अच्छा, असम की बात आई है तो अब असम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उनमें एक आपका असम भी है, उनमें एक आपका क्या है, असम भी है। तो चूंकि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम 5 राज्यों की जो मुख्य बातें हैं उनको हम चर्चा करेंगे उन पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी असम के मुख्यमंत्री कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के जो राज्यपाल थे वो थे जगदीश मुखी। तो राज्यपाल को आपको पता है असम के राज्यपाल कौन है, क्योंकि यह बदले नहीं है अभी। जगदीश मुखी। असम का जो पुराना नाम है दोस्तों वो है अहोम या असोम, ठीक है, अहोम या असोम इसका पुराना नाम है। अच्छा, असम में मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, एक मानस और एक काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए और मानस हाथियों के लिए। असम से मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ, एक आपका मानस और एक आपका काजीरंगा, ठीक है, मानस हाथी के लिए और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्लियर हुआ? अच्छा, और अगर आपसे पूछता है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ठीक। 3 बातें क्लियर हुई आपको असम से। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली बार ऐसा फिर भारत में हुआ है कि भारत में कहीं पे वर्ल्ड स्किल सेंटर, मतलब अब स्किल मतलब आपका क्या होता है, जैसे कोई चीज को बनाना सीखना, हमारे अंदर क्या स्किल है, क्या हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करते हैं, आपका स्किल देखते हैं। तो भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है दोस्तों भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में, ठीक। अच्छा, भुवनेश्वर की बात आई है। भुवनेश्वर कहाँ है? आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और जो कि बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक। अगला मैंने देखिए यहाँ पे 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि भारत की पहली शतरंज अकेडमी और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये दोनों आपके उड़ीसा में बनने जा रहे हैं, ठीक है। भारत की पहली शतरंज अकेडमी ये भी आपकी उड़ीसा, ठीक। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी आपका उड़ीसा। अच्छा, इस हॉकी स्टेडियम का जो नाम रखा जाएगा वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के नाम पे रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के नाम पे इसका नाम रखा जाएगा, ठीक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा की राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा से कुछ खास बातें, उड़ीसा में ही आपको मिलेगा चिल्का झील, ठीक है, खारे पानी की झील है। उड़ीसा में मिलेगा आपको भीतरकणिका। भीतरकणिका किस लिए फेमस है? तो भीतरकणिका जो है आपका ऑलिव रिडले कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए आपका फेमस है।
मैंने आपको दो चीजें बताई थी प्रीवियस वीडियोस में। एक था आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा का पहला आपका जैव मंडल आधारित क्षेत्र है। उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को दूसरे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की घोषणा की है, बनाने की घोषणा की है। तो ये कुछ बातें थी आपकी महत्वपूर्ण जो कि उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा में ही आपको जगन्नाथपुरी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 ये रिपोर्ट आई है दोस्तों, और रिपोर्ट से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम, उससे खास करके स्टेट में सीजी व्यापम में आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कि सूचकांक में आपका इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है, भारत का स्थान क्या है। ठीक है, इस तरह से। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में जो प्रथम स्थान है दोस्तों वो है फिनलैंड का, और भारत का स्थान 139वां। ये आपको याद रखना है, भारत का स्थान 139वां और प्रथम स्थान पे फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। ठीक है, अच्छा, यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उठ सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य है आपका मिजोरम। ठीक, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, और मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक, मिजोरम भारत का सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा और मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई, इतनी चीजें आपको मिजोरम से याद रखनी। क्लियर हुआ? विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 139वां, और ठीक है, और भारत का सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम, मिजोरम के मुख्यमंत्री आपके जोरामथंगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल या रेलवे ब्रिज जो है अभी कहां बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने लिखा है सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया गया। आपसे प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है, तो सारे तरीकों को मैं डील करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया कहां गया है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। कटरा बारामूला रेल लिंक। ठीक है, कटरा बारामूला रेल लिंक पर यह स्थित है। कटरा से बारामूला, कुल इसकी लंबाई 111 किलोमीटर की है, और ये मतलब टोटल कटरा बारामूला जो लिंक है इसकी लंबाई 111 किलोमीटर है, जबकि इस पुल की जो हाइट है, जो इस ब्रिज की जो हाइट है वो है 359 मीटर। इसको आपको याद रखना है। ठीक, 359 मीटर। अब इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण किया है कोंकण रेल कॉरपोरेशन। किसने बनाया है इसे? इसे बनाया है कोंकण रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात आई है दोस्तों। तो अच्छा, ये जो पुल है, ये ऐसा पुल दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, मतलब अभी तक सबसे ऊंचा पुल कहीं कोई है तो ये भारत में ही स्थित है। ठीक है, जो बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता दी गई थी। ठीक है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो था वो आपका राज्यसभा में 5 अगस्त को 2019 को प्रस्तुत किया गया था, और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के पश्चात जो है दोनों के दोनों जो राज्य थे एक केंद्र शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में कब से आए? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपन क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या बात करते हैं जम्मू कश्मीर से? तो जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है? तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको डची ग्राम। डची ग्राम, ठीक है, डची ग्राम क्या है? एक सेंचुरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश की। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों पंकज मित्तल। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी आने वाले एग्जाम्स में। जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। अच्छा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 114 रहेंगी। अभी वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें आपकी दिल्ली में आपकी विधानसभा है, पौंडीचेरी में आपकी विधानसभा है, और आपका तीसरा जो है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में
भी आपकी क्या है, विधानसभा का अस्तित्व रखा गया है। ठीक है, लद्दाख जो है ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, और लद्दाख के अभी कौन है उपराज्यपाल, तो लद्दाख के उपराज्यपाल है अभी आपके आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर, जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं अभी मनोज सिन्हा। ठीक, अच्छा, जम्मू कश्मीर से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की दो योजना, एक है आपकी आवाम की बात कार्यक्रम और दूसरा है आपका प्रधानमंत्री सेहत बीमा योजना। क्लियर हुआ, प्रधानमंत्री सेहत बीमा योजना और आवाम की बात कार्यक्रम। तो ये सारी चीजें दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड थी जम्मू कश्मीर के बारे में, और मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन आपका जम्मू कश्मीर से नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, 2021 को शिक्षा का वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है, 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने घोषित तो कर दिया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। सीएम की बात करेंगे अगर, ठीक है, सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, तो सीएम है आपके दोस्तों पेमा खांडू और राज्यपाल कौन है, बी.डी. मिश्रा। ठीक, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से ही क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है, क्योंकि सबसे ईस्टर्न पार्ट है भारत का, सबसे ईस्टर्न पार्ट क्या है आपका, ये यहां पे आपको मिलेगा दोस्तों, क्या है ये, अरुणाचल प्रदेश का एरिया। ठीक है, सबसे ईस्टर्न पार्ट आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और कुछ खास बातें, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में दर्रे कौन कौन से हैं, तो वोमडिला, ठीक है, यांगयाप, दिफू, दुमला, वोमडिला, यांगयाप, दिफू, दुमला, वोमडिला, यांगयाप, दिफू, दुमला, ये अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों कुछ प्रमुख आपके दर्रे थे। अरुणाचल प्रदेश में से अगर आपको पूछता है अरुणाचल प्रदेश का अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जॉन अब्राहिम है। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहिम। यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या था, अरुणाचल प्रदेश का हो गया आपका जॉन अब्राहिम। हाँ, स्किल से कि भारत में स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, सुई धागा नाम की एक मूवी आई थी वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की, तो भारत में जो है स्किल इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। तो इतनी सारी बातें आपको आज के करंट अफेयर, और ये सारे के सारे करंट से रिलेटेड है, करंट प्लस स्टैटिक के साथ, मतलब इतने से अगर कहीं क्वेश्चंस अगर आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो बने रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।